दोस्तों जब हम बात करते हैं पैसे के बारे में तो हमें सबसे पहले ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है प्लस पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। जितने भी अमीर देश होते हैं उनके अंदर एक कॉमन बात देखी गई है कि वो लोग वहाँ पर पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनको पता है कि मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे इंडिया में बात करें तो किसी इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो मनी मैनेजमेंट छोड़ो, वो मैनेजमेंट ही छोड़ देता है। उसका कहना है बस ये भी ले लो वो भी ले लो, सब कुछ खरीद लो, दुनिया भर का माल खरीद के अपने घर में रख लो जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर जो स्टार्टिंग के लोग बोल सकते हो 19 से लेकर 22 साल तक के काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो आप लोगों को ना फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है अगर, तो कॉमन सी बात आती है आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ पैसे के बारे में। पैसा कमाना तो इट्स ओके बट पैसे को बचाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ और 2 लाख कमाने के बाद में मैं टोटल महीने के 1,90,000 रुपये में खर्च कर देता हूँ। किस चीज़ पर? कि भाई मुझे आज कहीं घूमने जाना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे गाड़ियों में घूमना है। पैसा उड़ा रखा है, अंधाधुंध पैसा उड़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कभी मैं अमीर बनने वाला हूँ? आंसर बड़ा सिंपल सा है, नो। यही तरीका इंप्लीमेंट होता है जब सैलरी हमारी छोटी होती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं हमें क्या बताया जाता है कि भाई 10th क्लास करने के बाद में बोला जाता है कि 10th कर लिया, 10th के बाद अब 12th में टॉप करो, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी बात है। 12th के बाद बोला जाता है अब आईआईटी करो या फिर आप अपना जो भी डिग्री लेना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वो करो। कॉमन सी बात आती है। अब डिग्री लेने के बाद भी क्या होता है, डिग्री के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं वहां पे भी हमें बताया जाता है कि नौकरी अच्छी चाहिए तो नंबर भी अच्छे आने चाहिए। मतलब हर जगह पे ट्रैप फंसाया जाता है। उसके बाद में हमें 20,000 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। इट्स ओके स्टार्टिंग बोलकर कि आप नए हो तो आपको तो 20,000 से ज़्यादा मिल नहीं सकता। तो ये फंडा होता है फंसाने का। अब बात आती है 20,000 के साथ में कोई इंसान कैसे अमीर बन सकता है। ध्यान से समझना, कॉमन सी बात आती है। यहाँ पे कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है बट मुद्दा है कि जितना पैसा आपको मिल रहा है अगर उस पैसे को हम मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं तो आपके नाम पर काम किया जा सकता है। लोग सोचते हैं कि आज के समय में लाइक हम जब जी रहे हैं ना, लाइक आज के समय में हमें बिजनेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी बिजनेस ओपन है। हमें क्या करना है, अपने आसपास देखना है कि कौन से बिजनेस रन हो रहे हैं। केवल हमें अपने पैसे को जो हम सेविंग कर रहे हैं उस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट कर देना है। जरूरी नहीं है कि आपको एक नया जोमेटो ओपन करना हो या फिर आपको नया स्विगी ओपन करना हो। जरूरी नहीं है कि आपको नया रिलायंस बनाना पड़े कि हम तो रिलायंस को टक्कर देंगे जी, नई कंपनी स्टार्ट करेंगे जी। ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो, तब रिलायंस का मालिक आपके लिए काम करेगा। आपकी परसेंटेज बांधी जाएगी उसके अंदर कि भाई इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट काउंट होगा। तो आज के समय में अगर कोई इंसान पहली बात तो ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इट्स गुड, अच्छी बात है। बट मेरे भाई बिजनेस करने के लिए ना आपको अभी बिजनेस खड़े करने की जरूरत नहीं है कि एक कंपनी बनाओ, उसको रजिस्टर करो, ये करो वो करो। ये फालतू की बातें हैं आज के समय में। आज के समय में स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अपना पैसा केवल उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने का जो तरीका मैंने बताया वो है कौन, शेयर मार्केट के थ्रू। केवल आप शेयर मार्केट के थ्रू ये चीज घर बैठकर कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंपनी के मालिक को आपकी जान पहचान होनी चाहिए। पहले मैं सोचता था कि यार एसबीआई के अंदर अगर मैं पैसा लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊंगा। अब मुझे पता लगा है कि कैसे करके मार्केट में काम होता है। इसी तरीके से जब पैसा बचाया जाता है तो कैसे काम किया जाता है। मैं खुद जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं नॉर्मली जो यूज करता हूँ 50, 30 एंड 20, ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। आप कह सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है कि भाई मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कितनी करनी है और कितनी मेरी इनकम है। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपीज है, ठीक है, 10,000 बहुत कम बता रहा हूँ बट 10,000 बता देता हूँ चलो। इसमें से 5,000 रुपीज सबसे पहली बात आएगी जो मेरे खर्चे होंगे उनके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एंड जो 30% मेरा फंड है, लाइक ये परसेंटेज में काउंट होगा, 50% को तो मैंने यूज कर लिया जो मेरे खर्चे नॉर्मली मंथली होंगे ही होंगे। क्लियर? 30% की बात करूं, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, मान लो मुझे एक नया फ़ोन खरीदना पड़ जाए, तो मैं ये 30% को बार बार सेव करूंगा तो ईयरली बेसिस पे मेरे पास इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं अपना फ़ोन अपग्रेड कर सकूँ, मैं अपने लैपटॉप को अपग्रेड सकूँ, मैं जहाँ पे भी जो जाना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। 30% अमाउंट एक डिसेंट अमाउंट काउंट होती है अगर हम सैलरी बेस्ड वर्क करते हैं। देन हमें 20% पे
पे फोकस करना है कि ये 20% हमेशा हमारी होनी चाहिए, कह सकते हो सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पता कहाँ पे गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं उन लोगों को बताया जाता है एसआईपी। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे होता क्या है, दिक्कत की बात बस एक है कि आप अपनी मर्जी से पैसा लगा भी नहीं सकते और आप मर्जी से निकाल भी नहीं सकते हो। क्यों? आपको तो पता भी नहीं है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर यहाँ पे एंट्री की जा रही है। आपसे हर महीने 2,000 रुपये ले लिए जाते हैं, आप भी खुशी खुशी दे देते हो, भाई 2,000 में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप सोचो आपके जैसे 1,000 लोग हुए तो आपका जो फंड था ना 2,000 रुपये, बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। क्लियर? तो ये लोग करते क्या है, ये इतनी बड़ी अमाउंट के साथ में गेम प्ले करते हैं और रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी लेते हैं। बट इससे एक प्रॉब्लम काउंट होती है कि आपको ये पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में हमें कैसे पैसा लगाना है, मनी से काम हमें कैसे कराना है। हमें फोकस कराया जाता है कि भाई आप एसआईपी कर लो और खुश रहो। बट ये बहुत ही गंदी वाली स्ट्रैटेजी काउंट होती है। लोग एसआईपी की तारीफ इसलिए करते हैं बिकॉज कॉमन सी बात है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। बट मेरे भाई अगर करना नहीं पड़ेगा ना तो आप कभी भी सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको हमेशा, चाहे आपके 2,000 रुपये आपके पास हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इन्वेस्ट करनी है। चाहे आप एक शेयर खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो शेयर जो होगा ना वो आपने खरीदा होगा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब एंट्री की है, कब एग्जिट की है। और धीमे धीमे जब आप काम करते रहते हो, जब आप मार्केट में वर्क करते हो, देन आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और प्रैक्टिस होने के बाद में मेरे भाई गेम खेलना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कार चलाना होता है ना, सेम चीज मनी मैनेजमेंट करना हो जाता है, अगर आप अपने पैसे को ढंग से सही जगह पर लगाना जानते हो तो। और ये जो पैसा होगा इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीद लिया और डालकर भूल गए, कहने लगे कि भाई हमने तो डिलीवरी में काम किया है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद जब हमारी मर्जी होगी तब हम इसको एग्जिट करेंगे। नहीं, इस बात को ध्यान रखना। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, मान लो उनके पास में लाइक 2 CR है, तो एक्चुअल में कह सकते हो साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 2 महीने या 3 महीने तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में पड़ा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि सही जगह पर पैसा लगाना और सही जगह पर पैसे को अपने बैंक अकाउंट में वापस रख लेना, इसी को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा। सिंपल सी बात आती है, अगर मैं बोलूं आपको कि आपने किसी शेयर को बाय करना है तो भाई बाय करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है कहां पे काउंट होता है? जैसे मैं खुद यूज करता हूं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूं। जैसे ही 200 के ऊपर जाता है मैं यहाँ पे बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, 200 के नीचे आने की कोशिश करेगा मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब कोई बहुत सारे कलाकार होंगे कहेंगे क्या दिक्कत है भाई, तुमको पड़े रहने दो। भाई लॉस होने से अच्छा है कि अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ही रख लिया जाए। क्लियर? तो ये सिंपल सिंपल तरीके यूज करके एसआईपी से बचो। इस चक्कर में पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। एसआईपी कैलकुलेशन कर करके ना लोग आपको दिखाते हैं महीने के आप 10,000 लगाओगे, कंपाउंडिंग होगी, ये होगा वो होगा, आने वाले 10 साल में आप 10 करोड़ बन जाएंगे। भाई ये फालतू की बातें हैं। एक बात ध्यान रखना, एसआईपी करने के बाद में बहुत सारे टैक्सेस एंड चार्जेस भी लगते हैं। क्लियर? एसआईपी जो करते हैं वो आपसे आराम से, जो आपका प्रॉफिट बन रहा है ना, आपका पैसा, रिस्क आपका, सब कुछ आपका पैसा वो लोग कमा के जाते हैं। इस बात को क्लियर करो। और करते क्या है, बहुत ही सिंपल चीजों पर काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बन चुके हैं। मेरे जो एसबीआई है, एसबीआई के अंदर एक ब्रांच मैनेजर हैं। उनकी बात की जाए तो उनका खुद का कहना है कि काम करने का तरीका ना हम लोगों का बड़ा ही सिंपल होता है। जो उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली टीम होती है उनका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उनका सिंपल तरीका इतना है कि 200 डेज मूविंग एवरेज एंड डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही सिंपल चीजों पे काम करते हैं। बट वो कभी बताते क्यों नहीं है? रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई फिर आप उस एसबीआई के अंदर पैसा क्यों रखोगे? जब आपको ये चीज पता लग जाएगी कि ये लोग भाई इस चीज पे काम कर रहे हैं तो आप खुद काम करने की कोशिश करोगे। कॉमन सी बात आती है। और यही चीज जब हम करेंसी की बात करते हैं ना, तो करेंसी के अंदर भी जब मैंने उनसे बात की, सर आप करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो क्या? लाइक बैंक्स हैं तो कॉमन सी बात है, कहते हैं भाई आप तो कह रहे हो इन्वेस्टमेंट करते हो, हम यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी तक में जाते हैं, 10,000 क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पे बाय करके या सेल करके चलने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी अमाउंट में काम किया जाता है। और काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है कि लाइक हमें फ्यूचर्स पे काम करना है, हमें 6-6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करना है, ताकि हमारी जो पैसा रखा हुआ है, हमारी जनता का जो पैसा रखा हुआ है वो सेफ बना रहे। सिंपल सी बात आती है। तो अगर आपकी सैलरी अभी बहुत ही कम है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 50% को यूज करो जो आपका खर्चा है, 30% को आप कह सकते हो आपके जो एक्सपेंस हैं, जो आपको जरूरत है जिन चीजों की, उसमें खर्च करो। 20% के साथ में गेम प्ले करो। कहां पर? शेयर मार्केट में। आप कहोगे 20% से क्या होगा, लाइक 2,000 5,000 10,000 से क्या होगा? मेरे भाई हर किसी की सैलरी ना स्टार्टिंग में इतनी होती है। अब आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप अपनी सैलरी को सीधा 10 लाख रुपए महीना पे पहुंचा दोगे। कॉमन सी बात आती है। तो आपको फोकस करना है जो है उसमें खुश रहने पर। कॉमन सी बात ये भी समझो, क्योंकि लोगों की गलती ये है
उन पे 10 लाख रुपए महीना आते नहीं, ठीक है, 10,000 से ऊपर वो जाते नहीं, तो कॉमन सी बात आती है, उनका कहना है हमें नहीं करना जी, हम नहीं करते। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है हर किसी के पास ये स्टार्टिंग में ना, देखो आप किसी भी इंसान को देख लो, लाइक किसी भी इंसान को देख लो, स्टार्टिंग में या तो वो माइनस में होता है स्टार्टिंग में, या फिर वो जीरो पे होता है, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा जीरो पे जो है ना वो खुश है, जीरो पे जो जिसपे कुछ नहीं है ना, मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अमेरिका के 8% लोग ऐसे हैं जो कि कह सकते हो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप उनसे तो ऊपर हो ना यार मेरे, सिंपल सी बात आती है। तो अगर आप जीरो पे भी खड़े हो ना, तो जीरो पे खड़े होने के बाद भी आपको ये पिक्चर देखनी आनी चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि जिंदगी भर मैं जीरो पे खड़े रहने वाला हूं, तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है। जीरो पे हमेशा कोई नहीं रहता, धीमे धीमे ग्रोथ आती है, ग्रोथ आने के बाद में पैसा ग्रो करता ही करता है, इस बात को क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर कोई इस चीज को सोचकर रो रहा है ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे भाई तुम्हारे पास जीरो है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने वाले समय में धीमे धीमे तो ग्रो करोगे, कभी तो पैसा आएगा साला। ऐसा थोड़ा ना जिंदगी खराब कर ली कि बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा, आपसे कोई पैसे की पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि स्टार्टिंग सबकी ऐसे ही होती है। कुछ लोग जीरो से नीचे होते हैं, मतलब माइनस में होते हैं, उधारी में होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोल सकते हो कि 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ के नुकसान में बैठे हुए हैं। क्लियर? नुकसान भी किस चीज का? प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है, बिजनेस चल नहीं रहे हैं भाई, प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ऐसे ऐसे बिजनेस हो रखे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप अगर जीरो पे खड़े हो ना, तो उन लोगों से तो आप ऊपर हो ना। इस चीज को सोचकर ही पॉजिटिव रह सकते हो कि यार मेरे लिए तो आसान है, मैंने 1,000 रुपए कमाए, तो 1,000 कमाते ही मैं जीरो से ऊपर आ गया। समझ रहे हो? सोचने का तरीका, खाली बात इतनी सी आ जाती है। अब खुद सोचो, एक इंसान पे 2 करोड़ का कर्जा है, वो 1,000 कमा भी लेगा, उसको कद्दू फर्क पड़ने वाला है क्या? और अगर आप जीरो पे खड़े हो, आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, आपका कोई कर्जा नहीं है, आपको कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल की मेरे पास कर्जा लगा हुआ है किसी दूसरे का, देन अगर आपने 1,000 कमाए तो आप जीरो से सीधा 1,000 पॉइंट ऊपर आ गए। इस चीज को ध्यान से समझो। और स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, जब रेस लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी चालू होती है ना भाई, वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर या फिर अपने काम के अंदर। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर काम करना अगर आप सीख गए, देन डेफिनेटली आप कभी जिंदगी में कहीं और काम करने वाले नहीं हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, लाइक जो जॉब करते हैं, महीने की अच्छी खासी सैलरी है, बट वो खुश नहीं है। पता है क्यों खुश नहीं है? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि उनको ना ट्रैप में फंसाया गया कि भाई तुम जॉब कर लो, पहले डिग्री लो, बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद में डिग्री लेने के बाद में आप कहते हैं कि जॉब करो, जॉब करने के बाद में 1 साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीते, 20 साल बीते, 30 साल बीते, भाई जिंदगी बीत गई, उनको उस चीज में मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज तो मैं करना ही नहीं चाहता था भाई, मैं तो कुछ और करना चाहता था। बट उस पर्टिकुलर टाइम पर उस इंसान ने क्या नहीं लिया? रिस्क। तो अगर आप अभी 19 से लेकर 20 या फिर 20 छोड़ो, मैं कहता हूँ 30 तक भी हो ना, देन आपको अभी रिस्क लेना चाहिए। अगर आप अभी रिस्क नहीं लोगे ना, तो फिर आप अपने बच्चों की तरफ देखोगे, बेटा तुम रिस्क लो, इस बात को समझो, ठीक है। रिस्क लेना जरूरी है। जॉब करने पर आने वाले 20 साल में कोई जॉब करना पसंद नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज जिस दिन होनी शुरू हो गई, वो अपने पैसे से काम करवाएंगे। समझ रहे हो? मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी सीखना बहुत ही आसान है, बट उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बात मैं जानता हूं। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास में जितना भी पैसा आता है, चाहे वो 5,000 रुपए क्यों ना आए, 5,000 में से 1,000 रुपए अलग निकाल लो कि मैं इसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और 1,000 रुपए अगर आपने कह सकते हो 200 रुपए भी बना लिए ना, देन आपने मनी जनरेट करना सीख लिया। और लोगों को ये चीज नहीं आती, लोगों को ये चीज लगता है कि पैसा बनाना कैसे बना सकते हैं यार, पैसा क्या छाप सकते हैं, क्या प्रिंट आउट कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, पैसा पैसे को छापता है, छापना आना चाहिए, सिंपल सी बात आती है। सो आई विश कि आपको ये 50, 30 एंड 20 रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं खुद इसको यूज करता हूं, एंड सिंपल चीजें मुझे पता है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर 1,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो केवल 2 लोग इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आई नो दैट। बट मुझे पता है कि अगर 2 लोगों ने भी देख लिया, तो भाई उनकी लाइफ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। रूल्स बनाते ही नहीं है, रूल्स बनाओगे तभी तो रूल्स को फॉलो करोगे ना। मान लो मैं बोलता हूं मुझे सुबह 6 बजे उठना है, भाई रूल बनाया तभी तो उठाना, कॉमन सी बात आती है। अब बनाया ही नहीं तो क्या है, किस चीज का रूल और किसको फॉलो करना है, तो वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। सो आई विश कि आप ये चीज क्लियर कर चुके होंगे कि 50, 30, 20 रूल इंप्लीमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है पता लग गया होगा। प्लस शेयर मार्केट में काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अब आपको कोई नया बिजनेस खड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी अंबानी से टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। अंबानी की कंपनी में पैसा लगाना सीख जाओ, अंबानी को खुद का उनका
एम्प्लॉय बना दो। समझ रहे हो? अंबानी आपके लिए काम करेंगे। कैसे करेंगे? आप कहोगे आज मेरे 2000 के लिए करेंगे। जी हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपका जैसा कह सकते हो चाय में चीनी है, वैसी चाय मीठी बनने वाली है। तो भाई अभी तुम्हारे 2000 है, कल को 2 लाख भी होंगे। अब तुम 2 लाख से सीधा रिलायंस तो खड़ा नहीं कर सकते ना। तो क्यों करने की जरूरत है? क्यों करना चाहते हो? अच्छी खासी दौड़ती हुई जो चीज है, जो दौड़ता हुआ घोड़ा है, उस पर पैसा लगाओगे, या फिर जो मरा हुआ गधा खड़ा हुआ है उसके ऊपर पैसा लगाने के बारे में सोचोगे? बस इतनी सी बात दिमाग में रखो। बाकी ये खुद ही ये स्ट्रैटेजी ना खुद समझ में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात गांधी जी कमाना, लाइक ट्रेडिंग करना, ये सब चीजें करना, भाई ये जिंदगी भर का गेम है। मैं जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मैं उसको साफ बोलता हूँ ये चीज बंद ना होने वाली। आपको लगता हो कि ये बंद हो जाएगी। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं, बोल सकता हूँ नेगेटिविटी वाले बंदे होते हैं कि कल को अगर सेबी ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, कल को मार्केट तबाह हो गई तो क्या होगा, कल को हमारी निफ्टी टूट गई तो क्या होगा। भाई जब होगा तब होगा, सबके साथ होगा। अभी जो हो रहा है ना उसमें बेसिकली हाथ धो अपने, अच्छी खासी गंगा बह रही है, हाथ धो, जो करना है करो, बात खत्म। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लो के साथ फ्लो करना सीखो कि भाई कैसे आगे कंटिन्यू करना है। अभी सब कुछ ऊपर जा रहा है, तुम भी ऊपर जाओ, तुम भी ट्रेड करो, तुम भी प्रॉफिट कमाओ। बट ये नेगेटिविटी जो होती है ना बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगी अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। सो आई विश कि ये बातें छोटी सी मैं समझाना चाहता था, समझ में आ गई होंगी, क्लियर। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, फॉर्म फिल कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर, मेरा एक सर्वर है जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेड शेयर वगैरह करता रहता हूँ, तो उस सर्वर में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दी है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इजीली फोन के अंदर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन बच जाता है तो एक नंबर देता हूँ, दो देता हूँ, 98374828 और 8077752103। इन दोनों नंबर में से किसी पे भी ना आप हाई करके मैसेज भेजोगे, कॉमन सी बात है, देन आप इजीली मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि आप नीचे स्टेटस पे लाइक कमेंट में नहीं बता सकते। हो सकता है किसी को लॉसेज हुए हों, कोई रिकवरी करने की बात कर रहा हो, किसी को कोई स्ट्रैटेजी समझनी हो, कोई बात हो, तो भाई इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड आई विश कि मेरी तरफ से सामने वाले को कोई ऐसा सपोर्ट मिले जिससे कि उसके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस आए, तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सक्सेसफुल काउंट होगा, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो हाई करके मैसेज जरूर करना एंड मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड अभी की बात की जाए ना, मैंने कुछ ट्रेड डाली हुई है पर ट्रेड में अभी तक के फाइनल प्रॉफिट नहीं आया जितना हमारा टारगेट होता है। मैंने यहाँ पे 20 लॉट के अंदर काम किया हुआ है एंड मुझे 10 पैसे का प्रॉफिट काउंट करना है, 2000 रुपीज आने हैं। और 2000 रुपीज कह सकते हो ना, अभी निकालना ही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेरे पास 10 लोग खड़े हैं, 2 3 4 5 6 7 9 10, इन 10 में से कोई मुझे बोले भाई तुम्हें मैक्सिमम नंबर क्लाइंट्स को हराना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे मजबूत वाले इंसान को पहले लड़ाई करूंगा या सबसे कमजोर मरे हुए से करूंगा? कॉमन सी बात है, आंसर बड़ा सिंपल है, सबसे मरे हुए को पहले मारो, ठीक है। उसके बाद जो उससे सस्ता है उसको उठाओ, उससे सस्ता है उसको टपकाओ। सिंपल सी बात है ना, यही तो स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो लोगों को यहाँ पे हराना है। तो कॉमन सी बात है, मैं इस एक सीरीज में चलूंगा। यही चीज ना, यही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ शेयर मार्केट में। आप कहोगे यार क्या बोल रहे हो? देखो मैंने पहले ही बताया, ट्रेडिंग का मतलब केवल बटन दबाना नहीं होता, ये ना साइकोलॉजिकल गेम है। हम कैसे सोचते हैं पैसे के लिए, हम कैसे सोचते हैं रियल लाइफ में। एक ही प्रॉब्लम को एक इंसान एक तरीके से कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये चीज करनी है, कॉमन सी बात है। अब करना क्या होता है, इसी तरीके से 1000 रुपए, 500 रुपए, या फिर 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए। आप खुद सोचो सबसे आसान काम पहले क्या होगा कमाना, कि भाई मैं कमा सकता हूं। पहले मैं 500 रुपए के ऊपर हाथ रखूंगा, फिर मैं 1000 पे रखूंगा। जब मेरी वैल्यू बढ़ती रहेगी, मुझे दिखेगा भाई मैं जितनी ट्रेड लेता हूं, मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो 10 में से 8 ट्रेड मेरी ग्रीन चली जाती है, बिकॉज मेरे टारगेट छोटे हैं और प्लस मेरी टेंशन नहीं है, मैं डिलीवरी में काम कर, मतलब ये मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी है। लोगों को लगता है पता नहीं मैं क्या चीज कर रहा हूं। मैं कोई ज्यादा 30 मार्क का काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुला बोल रहा हूं। मैं बड़ा सिंपल तरीके से काम करता हूं। मेरा फोकस बड़ा सिंपल सा है, पहले 500 पे जाओ, 1000 पे जाओ। अब मैं 2000 पे हूं, अभी कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो 2500 पे आ जाऊंगा, कुछ टाइम बाद देखोगे 3000 पर डे पे आ जाऊंगा। मुद्दा है ट्रेड अगर मैंने की, 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में से केवल मैंने 12 दिन भी ट्रेड की और 12 में से 10 दिन भी मैं ग्रीन चला गया ना, तो भाई मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर काउंट हो जाता हूं, ठीक है। अब आप कहोगे ये 2 ढाई 5 हजार कब तक कमाओगे? मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास टोटल मिलाकर जो जितने क्लाइंट्स हैं ना, अगर मैं उनको बोलूं भाई मैं 1-1 लाख का अकाउंट मैनेज कर रहा हूं, अगर मैं 1-1 लाख का अकाउंट मैनेज कर रहा हूं और बोलूं मैं 100 अकाउंट पे ले लेता हूं ना, तो ये पड़े 1 करोड़ रुपए।
1 करोड़ के ऊपर महीने के 7 से 8 लाख रुपए निकालना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। मुद्दा है 500 या 2000 कमाना मेरे लिए भी ज्यादा आसान है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अकाउंट में 2000 कमा दूं। अब मैं अगर इसको अकाउंट को डबल करना चाहता हूं ना, बस मुझे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना है, मुझे टारगेट वही रखना है, समझ रहे हो। टारगेट 2000 रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आपको क्या पता आपके साथ कितने भाई बंधु जोड़ रखे हैं, कॉमन सी बात आती है। आपको तो ये लग रहा है ना कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपए आए, ये पकड़ भाई तुम्हारे 30% शेयरिंग और तुम भी खुश हम भी खुश। अब आपको तो नहीं पता ना कि मैंने 1000 जोड़ रखे हैं, 500 लोग जोड़ रखे हैं, ये कितने जोड़ रखे हैं, किसी को पता थोड़ा ना लगने वाला है। तो भाई ये भी तो गेम है, समझो इस बात को। तो एक बंदे के इंसान के अकाउंट में 2000 कमाना ज्यादा आसान है कंपैरिजन कि मैं 20,000 रुपए एक अकाउंट में कमाने की कोशिश करूं। अब इनमें से बेवकूफ कौन कहलाएगा? बेवकूफ कहलाएगा वो जो 20,000 एक अकाउंट में कमाने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहा है। भाई एक इंसान है विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री होकर काम कर रहा है, 2000 कमाना है और वो यूं आ जाते हैं। तो भाई ये है काम करने का रियल तरीका। क्लियर? अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस का फंड है, महीने के 6 से 8,000 रुपए बनते हैं, ये कम नहीं होते यार। 1 लाख रुपए अगर तुम बैंक में रखोगे ना तो 3% आपको साल भर में मिलता है, यहाँ पे आपको 6 से 8% मंथ में मिल रहा है। अब किसी को अगर चाहिए कि 60% का फंड बना के दो, तो भाई ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को ना डिलीट कर दो आप अपनी तरफ से, मुझे ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं ये चीज ना करता ना करवाता। मेरा फोकस बड़ा सिंपल सा है कि एक अकाउंट के अंदर 2000 आ रहे हैं, बात खुश, इतना बहुत है हमारे लिए। और नंबर ऑफ ट्रेड कितनी लगी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीर मुझे बनना है, मेरे ब्रोकर को थोड़ा ना बनाना है कि मैं दिन में 50 ट्रेड डालता रहूं। भाई एक ट्रेड डालेंगे, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, डिलीवरी में रखा हुआ है, आज नहीं तो कल हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। 22 के 22 दिन ट्रेड कोई नहीं करता मेरे भाई, बेवकूफ बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 22 के 22 दिन कोई नहीं करता। 22 में से अगर 12 दिन भी ट्रेड लग जाती है ना, और उनमें से 10 दिन तुम प्रॉफिटेबल हो, यार तुम बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर काउंट होते हो। क्लियर? ये चीज समझो। लोग आपको झूठ बोलते हैं कि मैं 22 के 22 दिन ट्रेड करता हूं ताकि आपको लग जाए चस्का, और उनको लगे क्या, उनको तो पूरी बात बताई भी नहीं जाती ना, उनको तो बस बेसिकली ये चीज आती है। तो हमें ये चीज बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपका फंड छोटा है तो आपको ये बात ध्यान जरूर रखनी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।